नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो चलिए, प्रतिशत का ये अगला वीडियो है, तो इसको देखते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हम हल करेंगे। तो पहले सवाल को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है हमारा 1 नंबर, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। यानी 2 वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में पूछ रहा है इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए सवाल को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। तो जो जनपद की वर्तमान जनसंख्या है वो 8500 है। यानी 8500 जो है जनपद की वर्तमान जनसंख्या है। तो इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई है। ये संख्या अपने आप में पूरी 100% है और इस 100% में 20% की और वृद्धि हुई है पहले वर्ष बाद। तो इसमें 100% पे 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% हो जाएगा। इसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से इसमें भाग दे देंगे। यानी कि जनपद की जनसंख्या में पहले वर्ष 20% की वृद्धि हो गई तथा दूसरे वर्ष, यानी कि जब हम इसमें वृद्धि कर देंगे तो दूसरे वर्ष की जनसंख्या हमको पता चल जाएगी। और सवाल में दिया है कि दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि अब ये दूसरे वर्ष की जनसंख्या में निकल जाएगी। तो इसी जनसंख्या में और एक बार 25% की वृद्धि हुई है। तो फिर 125/100 करेंगे। तो यानी कि ये वर्तमान जनसंख्या है, इसमें पहले वर्ष हम 20% की वृद्धि किए तो हमारी टोटल जनसंख्या इतनी हो गई पहले वर्ष में, एक वर्ष बाद। और इसी में दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% वृद्धि करने के बाद जो हमारी आगे आएगा आंसर वो तीसरे वर्ष की इसकी जनसंख्या होगी, यानी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो आइए इसको हम हल करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। उसके बाद 20 छक्के 120, 20 पंजे 100 और 5 से इसको काट देंगे। 5 कम 5 और 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 बचे 25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 गुणे 6 गुणे 25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 85 गुणे 25 छक्के 150 हो जाएगा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 12,750। यानी कि पूछा 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, तो हमारी आ जाएगी 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर 12,750। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हल करते हैं। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी कि साल भर में 10% वो घट रहा है। वार्षिक मतलब एक साल में 10% घट रहा है वो। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। 3 वर्ष पहले किसी ने उसको खरीदा था। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना रुपये हो तो इसका क्रय मूल्य कितना है। इसका हमको क्रय मूल्य पता नहीं है, सवाल में दिया नहीं गया है कहीं कि क्रय मूल्य कितना है, लेकिन ये दिया है कि वर्तमान मूल्य कितना है इसका। तो पहले हम क्रय मूल्य मान लेंगे। माना कि क्रय मूल्य बराबर x रुपये मान लेंगे। तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया है। और इसमें सवाल में दिया है कि
10% वार्षिक दर से इसके मूल्य में जो है मूल्य घट रहा है इस मशीन का, और ये 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इसका अब मूल्य हो गया इतना, यानी कि 3 वर्ष तक इसमें 10% की कमी हुई है इसके मूल्य में, इसके क्रय मूल्य में। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। क्रय मूल्य x था इसका 3 वर्ष पहले, और इसमें 10% की कमी हुई है 3 साल तक। तो ये पहले साल का हो गया, ये 90/100 दूसरे साल का हो गया, और ये 90/100 तीसरे साल की कमी हो गई। कमी होने के बाद मूल्य हो गया है इतना, यानी कि 87,480 मूल्य हो गया है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा, ये 100 तीनों 100 यहाँ पे भाग कर रहा है 90 में बराबर के इधर, तो हम बराबर के जब इस साइड लेके आएंगे तो ये 100 तीनों ऊपर गुणा करेगा इस संख्या में, यानी ऊपर गुणा करेगा ऊपर वाले में। तो लिखेंगे 87,480 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, ऊपर गुणा कर दिया है 100, और जो 90 है ये इसके साथ गुणा कर रहा है x के साथ, और ये तीनों 90 आपस में ऊपर गुणा कर रहे हैं। तो ये जब बराबर के इस साइड आएंगे तो ये भाग करेंगे इस संख्या में, तो 90 गुणे 90 गुणे 90, ये तीनों 90 आ गए हमारे नीचे। तो आइए इसको काटते हैं, देखते हैं काटने पे क्या आएगा इसका। तो इसको हम लोग काटते हैं तो 1 2 3 3 जीरो से ये हमारा 2 और ये 1 3 जीरो कट गया। अब काटेंगे इस 9 से इसको, तो देखते हैं क्या आता है। 9 9 9 81, 6 बचेगा यहाँ पे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 7 63, 1 बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, और 0 है पहले से यानी 0। तो फिर इसको इस 9 से काटेंगे इसको, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये 7 लेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 2 और ले लेंगे 72 हो जाएगा, 9 8 72, और एक 0 बचा है 0 लिख देंगे। तो ये पूरा कट गया, और फिर इस 9 से इसको फिर काटेंगे, तो आएगा 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 दूना 18 यानी 120 बचेगा टोटल काटने के बाद। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 120, जो यहाँ पे रहेगा इसके जगह पे काटने पे हमारा 120 आया है 9। इन तीनों 9 से इस संख्या को हम काटे हैं तो 120 आया है हमारा, तो 120 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे में 100 है, फिर गुणे में है 10, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 120 तो रहेगा ये, और ये 3 जीरो और रहेगा, यानी कि हमारा जो पहले क्रय मूल्य था 1,20,000 रुपये था, जो 3 वर्ष के बाद 10% घट के इतना हो गया था। तो चलिए इसके अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तीसरा सवाल हम देखते हैं। 72 बच्चे एक कक्षा के कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या जो है प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? तो देखिए इसको हम कैसे मानेंगे। ये नहीं दिया है कि कतार में कितने बच्चे हैं और स्तंभ में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से, यानी
जो स्तंभ में बच्चे हैं उसकी संख्या से इतनी अधिक है कतार में बच्चों की संख्या। जो स्तंभ में बच्चे हमारे हैं, मान लेंगे, माना कि स्तंभ में बच्चों की संख्या बराबर x। स्तंभ में बच्चों की संख्या हमारी x है और ये बोला है कि स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है कतार में बच्चों की संख्या। यानी कि स्तंभ में बच्चों की संख्या हमारी ये x है और इस x से 12.5% अधिक है कतार में बच्चों की संख्या। यही सवाल में ऊपर बोला है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या इस x का 12.5% है। यानी कि ये जो x है ये पहले से ही हमारा कितना है, ये x हमारे पहले से ही है 100% और इस 100% में 12.5% और अधिक है कतार में बच्चों की संख्या। तो ये हो जाएगा हमारा 112, 100 में 12.5 जोड़ देंगे 112.5। ये परसेंट में है, इसको भिन्न में बदल देंगे 100 से भाग देके इसमें। तो अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। तो इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, इसको कैलकुलेट। तो ये x तो रहेगा ये अपनी जगह पे x और ये गुणे है तो गुणे लगा दिए हैं। उसके बाद 10 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा वहाँ से, यानी कि 1, 1, 2, 5 बच जाएगा और बटे में ये 1000 हो जाएगा। तो काट देंगे हम इसको, 25 से काटते हैं तो 25 चौका 100, यहाँ पे 12 बचेगा और ये 5 आ जाएगा तो 125 हो जाएगा। 25 बच्चे 125, 25 चौका 100, 40 बचेगा यानी नीचे। फिर 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 8 40, यानी कि 9x/8 ये हमारा आ गया कतार में बच्चों की संख्या। ये हमारी आ गई कतार में बच्चों की संख्या। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ऊपर देखिए, जैसे कि ये देख लीजिए, ये हो गया स्तंभ हमारा, ठीक। और इसमें यहाँ पे एक बच्चा है, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ पे एक बच्चा। ये हमारा स्तंभ है ये, और जो ये है ये कतार है हमारा। ऐसे कतार होता है और ये स्तंभ है सब, और ये कतार है। तो यदि हमको पता करना हो कि स्तंभ और कतार दोनों को मिला के कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो जितने हमारे स्तंभ की संख्या है, यानी 1 2 3 स्तंभ है तो 3, और गुणा जितने कतार की संख्या है उससे गुणा कर देते हैं स्तंभ की संख्या में। तो स्तंभ 3 है और कतार है हमारा 2, तो 3 दूना 6, यानी कि 6, यानी कि इस पूरे एरिया में 6 बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। उसी तरीके से यहाँ पे ये स्तंभ में बच्चों की संख्या है और ये कतार में बच्चों की संख्या है, और यहाँ पे टोटल बच्चे दे दिए हैं 72 बच्चे कक्षा के कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार हैं। तो ये हो गया हमारा स्तंभ x
और गुणे में हो गया हमारा कतार में बच्चों की संख्या, तो 9x/8। ये स्तंभ में बच्चों की संख्या और ये कतार में बच्चों की संख्या, बराबर में 72, यानी कि इसके बराबर ही 72 है, जैसा कि हम आपको ऊपर समझाए हैं। उसी के ये स्तंभ गुणे कतार बराबर टोटल बच्चे हमारे आ जाएंगे कितने हैं, उतना बराबर दिया हुआ है सवाल में 72। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस 9 से 72 को हम काट देंगे, तो 9 एकम 9, 9 आठे 72, और ये 8 बराबर के इस साइड भाग कर रहा है तो उधर जाएगा तो गुणा करेगा 8 में, तो हमारा x का x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x² बराबर में 8 × 64, यानी x² बराबर हमारा आ गया 8। तो x बराबर हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल देंगे आप तो 8 आएगा इसका x बराबर, यानी x की संख्या हमारी आ गई 8। तो सवाल में पूछा क्या है देखते हैं। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी। हमारा आ गया स्तंभ में बच्चों की संख्या x माने है, तो स्तंभ में बच्चों की संख्या हमारी आ गई है x बराबर 8। तो पूछा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बराबर क्या माने हैं हम, कतार में बच्चों की संख्या 9x/8, तो 9/8, और x यहाँ पे तो x का मान हमारा आ गया 8, तो x की जगह पे हम 8 रख देंगे, यानी गुणा कर देंगे 9 में, तो इस 8 से 8 कट जाएगा, यानी बराबर 9 आ जाएगा प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चौथे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो चौथा सवाल हम पढ़ते हैं। क्या है चौथा सवाल। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमको वर्ग का भुजा पता नहीं है कि भुजा कौन सी है, तो आप कुछ भी भुजा मान सकते हैं। तो हम मान लेंगे, माना कि वर्ग की भुजा 10 मान लेंगे, आसानी रहेगी, अंक रहेगा तो इसको कैलकुलेशन करने में हमको और आपको भी समझने में आसानी रहेगी, तो इसलिए हम 10 मान लेंगे यहाँ पे कि वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमारी एक भुजा हमारी दी हुई है 10, तो 10 गुणे 10, ये भुजा गुणे भुजा हो गया और आएगा हमारा स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हल करने पे। तो 10 दहा में 100, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल होगा। तो यह मान लिए, तो इसमें दिया है कि वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। तो दोस्तों, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यदि एक 10 सेंटीमीटर तो सभी भी 10 सेंटीमीटर ही होंगी। तो इस हिसाब से इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, भुजा गुणे भुजा, यानी 100 आ गया। तो अब दिया है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 10% वृद्धि करने के बाद पहले भुजा थी 10 सेंटीमीटर और इसमें हम 10% की वृद्धि करेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर ये अपने आप में पूरी 100% संख्या है, और 100% संख्या में 10% की और वृद्धि करनी है, यानी कि 110% की वृद्धि करनी है हमको। तो 110 ये परसेंट में है, इसको बनी में बदलने के लिए 100 से इसमें हम भाग कर देंगे, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी 11 कम 11, यानी कि 10% वृद्धि होने के बाद, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 11 रहेगा, 10% वृद्धि होने के बाद
हमारी वर्ग की भुजा आ गई है 11। तब नया क्षेत्रफल क्या होगा? नया क्षेत्रफल बराबर वर्ग का भुजा गुणे भुजा क्षेत्रफल होता है वर्ग का, कोष्टक में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करेंगे हम तो आएगा 121, 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले हम तो पूछा है तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल आ रहा था 100 वर्ग सेंटीमीटर, अब आ रहा है 121 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जब वृद्धि हुई है तो ये क्षेत्रफल बढ़ गया है इसका। तो पता करेंगे कितना बढ़ा है, तो लिखेंगे बढ़ा क्षेत्रफल बराबर 121 माइनस 100, यानी कि 21 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बढ़ गया है इसका। तो फिर इसका परसेंट में निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा है, तो लिखेंगे बढ़ा प्रतिशत क्षेत्रफल बराबर 21 बढ़ा है, किस में से बढ़ा है, तो 100 में से बढ़ा है। 100 पहले क्षेत्रफल था, इसी में से 21 और बढ़ गया है। और ये 21 बढ़ा है 100 में से, और इसको प्रतिशत में हमको निकालना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो इसके लिए हम 100 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 21% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा आंसर हो जाएगा 21%। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।